जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज अपने सुनेंगे देव उठनी एकादशी व्रत के पारण से पहले सुनी जाने वाली व्रत कथा। तो सारे विष्णु भक्तों से मेरा निवेदन है कि इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनें, ताकि आप सभी को श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त हो। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में विष्णु जी की जय हो, तुलसी माता की जय हो जरूर लिखें। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि भगवान, आपने मुझे कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। अब मैं कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में जानना चाहता हूँ। तो भगवान कहने लगे कि हे राजन, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, देव उत्थान एकादशी और देव उठनी ग्यारस, प्रबोधनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु भगवान 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। तो जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर विधि विधान के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी माता की पूजा करता है और इनका विवाह संपन्न कराता है, उन्हें कन्यादान के पुण्य फल की प्राप्ति होती है और घर में सुख सौभाग्य का वास होता है। इस दिन विष्णु भक्त जो भी कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो तुम्हें मैं इससे जुड़ी हुई एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय की बात है कि एक राज्य था। उस राज्य के सारे लोग एकादशी का व्रत रखा करते थे। नौकर चाकर भी व्रत रखते थे और पक्षियों को भी अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आया और कहने लगा कि महाराज, आप मुझे काम पर रख लें। तो राजा ने कहा कि काम पर तो मैं तुम्हें रख लूँगा, पर मेरी एक बात माननी होगी। तो उस आदमी ने कहा कि राजन, जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा। तो राजा ने उसे बताया कि बाकी दिन तो तुम्हें खाने के लिए सब कुछ मिलेगा, लेकिन एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। तो उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर दी, पर जैसे ही एकादशी का दिन आया और उसे फल आहार का सामान दिया, तो वह राजा के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। कहने लगा कि महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे थोड़ा सा अन्न दे दो। तो राजा ने उसे अपनी बात याद दिलाई, पर वो तो अन्न छोड़ने को तैयार नहीं था। तो राजा ने उसे आटा, दाल, चावल, भोजन की सारी सामग्री देकर कहा कि ये लो भोजन की सामग्री, जैसा तुम्हारा मन चाहे वैसा करो। तो वह भोजन की सामग्री लेकर हमेशा की तरह नदी तट पर चला गया और वहां जाकर पहले स्नान किया, फिर भोजन पकाने लगा। जब भोजन पककर तैयार हो गया तो वह भगवान को बुलाने लगा कि आओ भगवान, भोजन तैयार है। तो उसकी आवाज सुनते ही पीताम्बर धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में विष्णु भगवान वहां आ पहुंचे और उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि राजन, अब की बार मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। तो राजा कहने लगे कि सामग्री तो पूरी थी, फिर तुम भूखे कैसे रहे? तो वो कहने लगा कि भगवान, हम कोई अकेले भोजन थोड़ी ना करते हैं, हमारे साथ तो भगवान भी भोजन करते हैं। तो यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगे कि मैं नहीं मान सकता कि तुम्हारे साथ भगवान भोजन करते हैं। मैं इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, कभी भी एकादशी पर अन्न ग्रहण नहीं किया, फिर भी आज तक मुझे श्री हरि ने दर्शन नहीं दिए। तो राजा की बात सुनकर वह बोला, राजन, ये तो आपकी बात है, आप जाने। आपको अगर विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चले और देख लें। तो राजा उसे भोजन की सामग्री देकर उसके पीछे पीछे चल पड़े और वहां पहुंचने पर पेड़ के पीछे छुप कर बैठ गए। उस व्यक्ति ने पहले स्नान किया, फिर भोजन बनाया और भगवान को पुकारने लगा कि भगवान आ जाओ, भोजन तैयार है, भोजन कर लो। पर भगवान तो नहीं आए। वह इसी तरह सुबह से शाम तक भगवान को पुकारता रहा, पर भगवान नहीं आए। वह बहुत ही दुखी हो गया और दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, अगर आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान तो फिर भी नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। जैसे ही नदी में कूदने वाला था तो भगवान ने सोचा कि यह तो जरूर अपनी जान दे देगा, अब तो इसे दर्शन देने ही पड़ेंगे। तो भगवान प्रकट होकर उसे रोक लिया और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर भगवान उसे अपने विमान में बैठाया और अपने धाम को ले गए।
यह देखकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई। वो सोचने लगे कि व्रत उपवास का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक मन में पूरी श्रद्धा ना हो, मन पूरी तरह से शुद्ध ना हो। तो राजा ने उस दिन ज्ञान लेकर उसके बाद पूरी श्रद्धा भाव से व्रत और उपवास करने लगा। तो व्रत के प्रभाव से राजा अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में स्वर्ग धाम को गया। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं राजा अम्बरीश की कथा। इस कथा को द्वादशी के दिन जरूर सुनना चाहिए। जो विष्णु भगत एकादशी का व्रत करता है वो द्वादशी के दिन पारण की कथा सुनने के बाद में ही अपने व्रत का पारण करता है। तो आप सभी से मेरा कहना है कि पूरे श्रद्धा भाव से इस कथा को सुने और उसके बाद में ब्राह्मण को भोजन करवाएं, यथासंभव दान दक्षिणा देकर उसे विदा करें। उसके बाद में ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। राजा अम्बरीश बहुत ही धर्मपरायण थे। वे श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे। हमेशा एकादशी का व्रत करते और द्वादशी में व्रत का पारण किया करते थे। एक समय की बात है कि राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा था और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर बाद में स्वयं एकादशी व्रत का पारण करने जा रहे थे कि इतने में वहां पर ऋषि दुर्वासा आ पहुंचे। तो उन्हें महल में आया देखकर राजा अम्बरीश बहुत ही खुश हुए और सोचने लगे कि पहले ऋषि दुर्वासा को भोजन करवाऊंगा और फिर व्रत का पारण करूंगा। तो उन्होंने दुर्वासा को प्रणाम करके कहा कि महाराज पहले आप भोजन कर ले। तो ऋषि दुर्वासा ने कहा कि मैं तो नदी में स्नान करके और जल तर्पण करके आता हूँ और उसके बाद में ही भोजन करूंगा। तुम मेरे आने का इंतजार करना। यह कहकर ऋषि दुर्वासा नदी में स्नान करने के लिए चले गए। वहां पर स्नान करने के बाद में ध्यान करने के लिए बैठ गई। काफी समय बीत गया। राजा अम्बरीश ऋषि दुर्वासा का इंतजार कर रहे थे। इधर द्वादशी तिथि खत्म होने को थी। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, आप ऐसा करो कि जल पीकर व्रत का पारण कर लो। ऐसा करने से आपका व्रत भी पूरा हो जाएगा और भोजन का दोष भी नहीं लगेगा। एकादशी का व्रत करते हैं तो हमें द्वादशी रहते उसका पारण अवश्य करना चाहिए। तो इस तरह ब्राह्मणों के समझाने पर राजा ने जल पीना शुरू किया। वो जल पी ही रहे थे कि इतने में ऋषि दुर्वासा लौट आए। तो दुर्वासा ऋषि ने देखा कि मुझे भोजन करवाए बिना राजा अम्बरीश खुद भोजन करके जल पी रहे हैं। तो वो क्रोधित हो गए और मंत्र शक्ति से एक कृत्य राक्षसी को प्रकट करके राजा को नाश करने का आदेश दे दिया। राजा ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन ऋषि दुर्वासा पर राजा की बात का कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही वह कृत्या राजा की ओर बढ़ी तो राजा ने हरि नाम स्मरण करना शुरू कर दिया। तो अपने निर्दोष भक्त पर संकट आया देखकर सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, क्योंकि उस चक्र को भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए नियुक्त किया था। क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु अम्बरीश के व्रत और श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न थे। तो उस सुदर्शन चक्र ने राक्षसी का वध कर दिया और दुर्वासा की ओर दौड़ पड़ा। सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आता हुआ देखकर ऋषि दुर्वासा घबराकर भागने लगे, मगर वह चक्कर उनके पीछे लग गया। अब दुर्वासा ऋषि कहीं भी छिपते तो चक्कर उनका पीछा करता। ब्रह्मलोक शिवलोक हर जगह दुर्वासा दौड़ते रहे, लेकिन कोई उनकी रक्षा नहीं कर रहा था। हार कर वो विष्णु जी के पास पहुंचे तो वहां भी चक्कर उनका पीछा कर रहा था। तो दुर्वासा ऋषि ने हाथ जोड़कर विष्णु जी से कहा कि आप अपने इस चक्कर को रोको और मेरे प्राण बचाओ। तो ऋषि दुर्वासा की बात सुनकर विष्णु जी कहने लगे कि हे दुर्वासा, तूने अपनी तप और शक्ति श्राप देने में ही नष्ट कर दी। अब तुम सोच कर देखो कि राजा अम्बरीश का क्या अपराध था। यह चक्कर तो मेरे हाथ से निकल चुका है, इसीलिए यह जिसकी रक्षा के लिए तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा है, अब तुम उसी की शरण में जाओगे तो ही तुम्हें सहायता मिलेगी। इस चक्कर को केवल अम्बरीश ही रोक सकती हैं। तो दुर्वासा ऋषि उल्टे पांव राजा अम्बरीश के पास पहुंचे। तो राजा अम्बरीश तो अब तक बिना अन्न ग्रहण किए ऋषि दुर्वासा की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो दुर्वासा को आते देखकर राजा ने उन्हें प्रणाम करके कहा कि मुनिवर, मैं अब तक भोजन के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। आप भोजन करें तो मैं भी भोजन ग्रहण करूं।
तो दुर्वासा ने अपने हाथ से चक्कर की ओर इशारा करके कहा कि राजन, पहले इससे मेरी रक्षा कीजिए। तो अम्बरीश हाथ जोड़कर बोले कि आप क्रोध शांत करके मुझे क्षमा कर दें, यह चक्कर भी आपको क्षमा कर देगा। तो ऋषि ने अपनी जान बचाने के लिए राजा को क्षमा कर दिया और राजा ने चक्कर को प्रणाम किया। इसके बाद वह सुदर्शन चक्कर वहां से गायब हो गया और ऋषि दुर्वासा के प्राण बच गए। उसके बाद में ऋषि दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को खूब आशीर्वाद दिया और पूरे प्रसन्नचित मन से उनके महल में बैठकर भोजन किया। तो ऋषि दुर्वासा को भोजन करवाने के बाद में स्वयं भोजन किया। इस तरह जो भी विष्णु भक्त सच्चे मन से एकादशी का व्रत करता है और उसके सारे नियमों का पालन करता है तो उसकी रक्षा स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान करते हैं। बोलो तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, कार्तिक का महीना चल रहा था। गांव की सारी औरतें तुलसी जी को जल सिंचा करती थी। तो वहां पर एक बुढ़िया भी रोजाना तुलसी में जल सींचने आया करती थी। जब सारी महिलाएं जल सींचकर घर चली जाती तो बुढ़िया तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरलो सिंचूं तेरो, तू कर निधार मेरो। बेटा दे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, 11 के दिन मोत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और कृष्ण जी का कांधा दे। तो यह सुनकर तुलसी माता तो सूखने लगी। तो तुलसी माता को यूं सूखते हुए देखकर एक दिन भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन सूखती ही क्यों जा रही हो? तो तुलसी माता कहने लगी कि मेरे मन की मत पूछो। तो भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तो तुलसी माता कहने लगी कि यहाँ पर गांव की सारी महिलाएं मुझे जल सींचने आती है। जब सारी चली जाती है तो एक बुढ़िया मुझसे कहती है कि तुलसी माता, मैं बिरलो सिंचूं तेरो, तू कर निधार मेरो। पीताम्बर की धोती दे, बेटे पोतांगो ठाट दे, मीठो मीठो भात दे, 11 दिन मोत दे, कृष्ण जी गो कांदो दे और चंदन गो काट दे। यह सुनकर मैं तो सूखती ही जा रही हूँ कि मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगी, पर कृष्ण जी का कांधा उसे कहाँ से दूंगी? तो तुलसी जी की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि जब वो मरेगी तो मैं कंधा देने आ जाऊंगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना और तुम हरी भरी हो जाओ। तो ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक दिन बुढ़िया की मृत्यु हो गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया। उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसे उठाने लगे तो वह बुढ़िया तो इतनी भारी हो गई कि उसकी अर्थी किसी से टस से मस नहीं हो रही थी। तो सारे कहने लगे कि यह तो बड़ी संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, ना कोई पाप किया, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? अब इसका अंतिम संस्कार कैसे करेंगे? इतने में वहां पर एक बूढ़ा ब्राह्मण आया। ब्राह्मण के वेश में स्वयं श्री कृष्ण भगवान थे। वो कहने लगे कि अरे भाई, ये भीड़ कैसी है? तो सारे गांव वाले कहने लगे कि क्या बताएं, यहाँ पर एक बुढ़िया की मृत्यु हो गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी भी नहीं उठाई जा रही। आज तो वो बहुत भारी हो गई है। तो भगवान कहने लगे कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर ये अपने आप हल्की हो जाएगी। तो सारे गांव वाले कहने लगे कि मरे हुए के कान में भी कभी कुछ कहा जाता है? ये तो मर गई है, तुम्हारी बात कैसे सुनेगी? तो एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला कि कोई बात नहीं, इसे भी अपने मन की निकाल लो, क्या पता इसकी बात सच हो। तो भगवान बूढ़े ब्राह्मण के भेष में गांव वालों की आज्ञा पाकर बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात और कृष्ण जी का कंधा ले। तो भगवान की यह बात सुनते ही बुढ़िया तो हल्की हो गई और भगवान अकेले ही उसे अपने कंधे पर उठाकर ले गए। तो यह देखकर सारे गांव वाले हैरान हो गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वो बैकुंठ चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसी सभी की करना, सभी को सुख सौभाग्य देना और अंत काल में जिस तरह उसे कांधा दिया, हमें भी देना। प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। अब अपने सुनेंगे लपसी और तपसी की कहानी। इस कहानी को हर व्रत कथा के बाद में जरूर सुनना चाहिए।
इस कथा को सुने बिना हमें हमारे व्रत और पूजा पाठ का पुण्य फल नहीं मिलता है। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लिया करता था। एक दिन किसी बात को लेकर उन दोनों में कहा सुनी हो गई और दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी कहने लगा कि मैं रोजाना भगवान को 1.25 सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। इस तरह कहते हुए वो दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आ गए और उनसे पूछने लगे कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपने बड़े होने का कारण बताया और कहने लगे कि अब आप ही हमारा फैसला कर दो। तो नारद जी कहने लगे कि मैं तुम्हारा फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल आऊंगा, तुम दोनों तैयार रहना। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहा धोकर अपनी रोजाना की भक्ति करने आए तो नारद जी वहां पर छुपकर बैठे थे और उन्होंने सोने की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी को उठाया और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने रोजाना की तरह लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं भोजन करने लगा। तो नारद जी उन दोनों के सामने आ गए। तो देखते ही दोनों कहने लगे कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी कहने लगे कि लपसी ही बड़ा है। तो यह सुनकर तपसी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वो कहने लगा कि मैं कितनी कठिन तपस्या करता हूँ, फिर भी आप कह रहे हैं कि लपसी बड़ा है। तो नारद जी ने कहा कि तुम अपने स्थान से खड़े हो जाओ। तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दिखाई पड़ी। तो नारद जी तपसी से कहने लगा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसीलिए लपसी बड़ा है, क्योंकि मैंने ही तुम दोनों के आगे सोने की एक एक अंगूठी रखी थी। तो तुमने तो देखते ही अंगूठी को उठाया और अपने पैर के नीचे दबा लिया। लपसी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया। इसका अपनी रोजाना की भक्ति में ध्यान था। इसने लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाया, इसीलिए लपसी ही बड़ा हुआ और तुम्हें तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी को अपने किए पर बड़ा ही पछतावा हुआ और शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। कहने लगा कि महाराज, मुझसे गलती हो गई, आज से मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। तुम मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। मैंने तपस्या बड़ी ही श्रद्धा भाव से की है। तो तपसी की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि यदि घर पर सारी रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो वह फल तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई बहन सुहासिनी को तीवल, सूट हम भेंट स्वरूप देते हैं, उसके साथ अगर रुपये नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। और व्रत कथा में अगर कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उस व्रत का फल भी तुझे ही मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी बहुत ही खुश हुआ और उसके बाद कभी भी चोरी ना करने का प्रण लिया। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। कहानी समाप्त होते ही बोलना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का फल हमें मिले। कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।